हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर लाइट का इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। किसके बारे में? कॉन्वेक्स मिरर। वो बनाता है, हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। उनमें 2 केसेस होते हैं। देखो, पहला क्या होता है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब बिंब कहाँ पर है? अनंत पर। पहले मिरर बनाना है, ठीक। पोल ऑफ द मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अनंत से कोई भी लाइट आएगी तो वो पैरेलल आती है, सीधी आएगी डाइवर्ज हो जाएगी, सीधी आएगी डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन पीछे वो कहाँ मिल रही है? फोकस पे। पीछे कहाँ कट रही है वो? फोकस पे। तो पोजीशन, नेचर, साइज, स्थिति, प्रकृति और आकार, ठीक है। पोजीशन कहाँ पर है? एट एफ, एट एफ, हिंदी में एफ पर। प्रकृति, देखो इसमें हमें इमेज देखनी पड़ रही है, मतलब बना रहे हैं हम, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। वास्तविक में ऐसा नहीं हो रहा है, रियल में ऐसा नहीं हो रहा है। तो जिसमें इमेजिन करना पड़ जाए वो इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब आभासी और सीधा, ठीक है। अब आकार देखो, साइज कितना है? पॉइंट साइज। क्या साइज है इसका? पॉइंट साइज, मतलब बिंदु के बराबर। हिंदी में लिख सकते हैं अत्यधिक छोटा, ठीक है। ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरे केस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, मतलब जो बिंब होता है वो जो क्या नाम है इसका? दर्पण। दर्पण के P तथा अनंत के बीच में, P तथा अनंत के बीच में ये बनाओ उत्तल दर्पण, ठीक। P F C। अब इसने क्या बोला है? P और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी। देखो, कॉनकेव मिरर में क्या था कि मिरर के सामने ही उसका फोकस था, मिरर के सामने उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, जिसकी वजह से पोजीशन चेंज हो रही थी। पहले इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी पर, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर, फिर एफ और पी के बीच में। यहाँ पर कुछ है ही नहीं। जो एफ और सी है वो कहाँ है? शीशे के पीछे। और शीशे के पीछे तो हम ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते, तो शीशे के सामने कुछ भी नहीं है। तो अनंत और पी के बीच में कहीं पर भी रखवा दो। इधर मान लो यहाँ रख दिया, पहला रूल सीधा गया, डाइवर्ज हो गया। पीछे कहाँ मिल रहा है वो? फोकस से, ठीक है। चौथा रूल लगा दो, जितने एंगल से जाएगा उतने ही एंगल से वापस आएगा। ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे। मैंने इसी चैप्टर की शायद दूसरी वीडियो में इमेज के बारे में बताया था, तो उसमें बताया था कि 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट होती है, 2 परावर्तित किरणें जहां पर प्रतिच्छेद होती हैं, वहां पर ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये तो मिल नहीं रही इधर, तो क्या करेंगे? इसको तो हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया, इसको पीछे कर देते हैं। यहां कट गई, यहीं पर ही क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। अगर ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश, ठीक है। पोजीशन, नेचर, साइज, स्थिति, प्रकृति, आकार। पोजीशन देखो कहां पर है? बिटवीन P एंड F, F P F के बीच में, हिंदी में ये लिख लेना, P F के बीच में। प्रकृति, इसमें भी इमेजिन कर रहे हैं, शीशे के सामने तो बन ही नहीं रही है, तो आभासी, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा। हिंदी में वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट, ठीक है। साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, मतलब जो प्रतिबिंब के जो आकार है वो बिंब की तुलना से देखते हैं, वो क्या है? छोटा। इंग्लिश में लिख देंगे डिमिनिश्ड, और हिंदी में लिख देंगे छोटा साइज। बस ये 2 ही कंडीशन है इसमें। उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही है, अवतल में कितनी थी? 6। कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस है। क्यों? क्योंकि या तो अनंत होगा या अनंत और उसके बीच में होगा, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दिमाग में एक चीज बिठा लो कि कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है और छोटी इमेज बनाता है, बड़ी इमेज नहीं बनाता है,
ठीक है। लगे हाथ में इसके यूज़ भी बता देता हूँ। देखो इसका जो यूज़ है ना, जैसे मेट्रो स्टेशन में तुमने देखा होगा, एक स्टेशन के एकदम एंड पर बहुत बड़ा शीशा लगा होता है, वो पूरा क्या कवर कर रहा होता है, पूरा स्टेशन को कवर कर रहा होता है, ठीक है। कई कई जो दुकानें होती है, दुकानों में क्या करते हैं दुकानदार अपने आगे, अब तो सीसीटीवी कैमरा है वैसे तो, नहीं पहले क्या होता था, बहुत बड़ा शीशा लगाते थे। वो कौन सा शीशा होता था? कॉन्वेक्स मिरर, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं उत्तल दर्पण। वो अपने जगह पर बैठे बैठे पूरे क्या करता था, निगरानी रख सकता था उस शीशे में देख के, ठीक है। जैसे तुम कैंट एरिया में चले जाओ या अच्छे अच्छे जो रोड्स हैं उनमें, हाईवेज में क्या होता है कि जो शार्प टर्न्स होते हैं, ठीक है, जो तीखे मोड़ होते हैं, उसके एकदम साइड पर सामने वो लगा दिया जाता है, क्या नाम है, कॉन्वेक्स मिरर, ताकि जब हम यहाँ से जाए तो हमें पता चल जाए कि उस रोड से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका रियर व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर, ठीक है। जो गाड़ियों के साइडों में शीशे नहीं लगे होते, उसमें लगा होता है। उसमें क्यों लगा होता है उसका बता दूं कारण क्या है। उसमें लगने का कारण ये है कि देखो जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, उत्तल दर्पण, एक तो छोटी इमेज बना रहा है, कैसी इमेज बनाता है, छोटी इमेज, ऊपर से कैसी बना रहा है, सीधी, सीधा, इरेक्ट, है ना। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, साइड में हमने शीशा देखा, शीशे में मान लो हमने कॉनकेव मिरर लगा रखा हो, तो कॉनकेव मिरर तो इमेज बड़ी भी बनाता है। मान लो पहले से ट्रक बहुत बड़ा है और सीधा से उसका सिर्फ आगे का फेस ही दिखेगा, तो हमें समझ ही नहीं आएगा। दूसरा कि कॉनकेव मिरर चलो वर्चुअल इमेज बना रहा है, वो इरेक्ट बना रहा है, सीधी बना रहा है, उल्टी इमेज बना दे, हमें पता नहीं चलेगा गाड़ी आ रही है कि जा रही है ना। और इसका ये फायदा है कि देखो ना, ये चीज़ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है ऐसे, इससे क्या फायदा होता है, कॉन्वेक्स मिरर जैसे बाहर की तरफ मुड़ा होने से इतना एरिया वो फालतू कवर करता है, एरिया भी ज़्यादा कवर कर रहा है। तो 2-3 फायदे हैं जिसकी वजह से हम रियर व्यू मिरर लगाते हैं। पहला फायदा कि इरेक्ट इमेज बना रहा है, मतलब सीधी इमेज बना रहा है, तो गाड़ियाँ जितनी पीछे है वो सीधी है तो सीधी दिखेगी। दूसरा कि छोटी इमेज बना रहा है, बहुत बड़े जो व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स हो गए, बड़े बड़े टेम्पूज हो गए, वो भी हमें शीशे में दिखाई देते हैं, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वाई व्यू प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर, ठीक है। हिंदी में रियर व्यू मिरर को कहते हैं रियर व्यू को तो लिखा ही नहीं है कि कहते क्या है, बस ये है कि जो शीशा लगा होता है जो ड्राइवर को पीछे देखने में काम आता है, ठीक है, उसको कौन सा दर्पण लगता है, उत्तल दर्पण रखते हैं। और रीज़न मैंने बता दिया, सीधा होता है, छोटा दिखाता है और एरिया ज़्यादा कवर दिखाता है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर के बारे में सब कुछ था। अगली क्लास में हम इसका साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, नहीं फॉर्मूला पढ़ेंगे पहले, या साइन कन्वेंशन के बाद फिर मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन एकदम ईजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, मेरी अगली वीडियो देखना, उसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक हल्का सा टॉपिक समझाऊंगा, तुम्हें बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्लस में लेना और कौन सा माइनस में लेना, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये नोट कर लेना, अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर टॉपिक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।